Yes, ma'am. Yeah. So question was कि Ashoka Limited company invites applications of 1,50,000 equity shares of rupees 10 each payable as follows. 1,50,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन इनवाइट किया था कंपनी ने, जो कि 10 रुपए पर शेयर था, और उसका इंस्टॉलमेंट इस तरह से बनाया था, 3 रुपए जो है अलॉटमेंट पे, ठीक, 4 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 4 रुपए अलॉटमेंट पे है, उसके बाद 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे है, और 1 रुपए जो बैलेंस बच रहा है वो फाइनल कॉल पे है। यहाँ पे बैलेंस निकालना था, बैलेंस इज रुपीज 1। ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,65,000 शेयर। हमने इनवाइट किए थे कितने, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन हमें कितने मिले, 1,65,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मिले। अलॉटमेंट्स वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अलॉटमेंट कैसे हुआ है, जिन्होंने 1,05,000 शेयर्स मांगे थे उनको पूरा पूरा दे दिया गया है, और जिन्होंने 60,000 मांगे थे, जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको 45,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। ठीक है। अभी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी इस क्वेश्चन में करना क्या है। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें कहाँ मिलता है, प्रो राटा वाले केस में मिलता है ना। दिस इज अ केस फॉर प्रो राटा। ये प्रो राटा वाला केस है, ठीक है। क्यों प्रो राटा वाला केस है, क्योंकि इसमें हम कुछ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कुछ को रिजेक्ट भी कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो कितने एप्लीकेशन मनी को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, बताइए। मैम मैम 15 है। 15,000। 15,000 15,000। एप्लीकेशन। अब ये 15,000 में से कौन वाले हैं, ये आप अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इसको प्रोराटा कहते हैं ना। कुछ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, 45,000 को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, 15,000 को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये 15,000 कौन वाले हैं, किनको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, यू डोंट नो, बट दे हैव गिवन यू द मनी ऑन एप्लीकेशन। दिया है कि नहीं इन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा, यस यस मैम। और नो, राइट। Yes, ma'am. तो अब आगे देखते हैं। अ शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड रुपीज 45,000 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 4,500 शेयर है यहाँ पे। एक शेयर होल्डर ने 4,500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000 शेयर। यानी प्रोराटा वाले में से एक शेयर होल्डर ने 4,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ड्यू ऑन कॉल। इसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और कॉल्स भी नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे ही इसने जो है घपला कर दिया। यही मतलब हुआ, राइट। द शेयर्स वर Yes, ma'am. फॉरफिटेड। इसके जो शेयर्स थे वो फॉरफिट कर लिए गए। अब जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो देखिए जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले, जैसा कि मैंने बोला था, आप लोग एप्लीकेशन कितना है, एक टेबल बना लेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे वहां पे, ठीक, फिर अलॉटमेंट लिखेंगे, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, एक बनाएंगे कॉलम रिजेक्ट का, रिजेक्ट का, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन, आपने अप्लाई कितना, आपको कितने शेयर्स अप्लाई हो गए हैं। दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं ना, तब लिखना इजी हो पाएगा। आई थॉट कि उसमें क्वेश्चन के साथ साथ लिखने पे आपको समझ में आएगा, जल्दी आप देख भी पाओगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे होंगे ना, यू ऑल हैव रिटन द क्वेश्चन, राइट। यस Yes, मैम। ma'am. पिछले क्लास में लिखे थे। हाँ, आप लोग ने लिखा, तो आप लोग मुझे अमाउंट बताते जाइएगा, बिकॉज आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ना, सो आई विल नॉट बी एबल टू सी नाउ। Okay, ma'am. लेट इट बी ओपन फर्स्ट। इन द मीन टाइम इट्स ओपनिंग अप, यस इट्स ओपन। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद रिजेक्ट, ठीक है। हम्म, अब आप लोग बताइए, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का हो रहा है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं,
कितने शेयर्स के लिए मैम 1,65,000। 1,65,000। 1,65,000। हम अलॉट कितना कर सकते हैं इनको? कंपनी मैम कितना 1.5 अलॉट लाख। कर सकती है? 1.5 लाख से अधिक अलॉट नहीं कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रिजेक्शन की बात नहीं करेंगे, अब आगे हम लोग रिजेक्शन की बात करते हैं। अब कंपनी ने बोला कि जिन्होंने 1,05,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, यही अमाउंट है ना 1,05,000, इफ आई एम नॉट Yes, ma'am. रॉन्ग। तो 1,05,000 को जिन्होंने अप्लाई किया है हम उनको फुली अलॉटमेंट दे रहे हैं। ये फुली अलॉटमेंट हो गया, पूरा पूरा शेयर्स इनको अलॉट कर दिए, ठीक है। अब बताइए इसमें से जो अमाउंट बचा वो कितना बचा? Ma'am, हाउ मच इज लेफ्ट? 45,000. 45,000, ठीक है। यानी 45,000 शेयर्स एप्लीकेशन अभी भी हमारे पास है। अब कंपनी कह रही है कि कंपनी क्या कह रही है आगे कि जिन्होंने, एक मिनट, कुछ Ma'am, समथिंग रॉन्ग 65,000 होगा यहाँ पे। 60,000 पर 60,000, 45 sorry. रुपये। 60,000 होगा. हाँ एक Ma'am, 60. भाई मैंने बोला कुछ रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे। Ma'am, 60 होगा, 60. हाँ 60,000 होगा, राइट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन ओवर हियर। व्हाई इट इज नॉट बीइंग इरेज्ड above? तो 1,65,000 शेयर हमारे पास एप्लीकेशन कितने बचे? 60,000 शेयर के बचे ना, ठीक है। अब ये 60,000 वाले Yes, में ma'am. से हम लोग कितना अलॉट करने को कह रहे हैं? हाउ मच वी आर सेइंग टू गेट इट? 45,000. 45,000। अब ये 45,000 जो है आपका, ये क्या है? ये प्रो राटा है। इसको आप क्या बोलेंगे? व्हाट यू विल कॉल इट एज? विल कॉल इट एज प्रो राटा, ठीक। ये क्या हो गया? ये प्रो राटा हो, यानी इसमें से कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ आप रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट कितना कर रहे हैं? रिजेक्ट कितना कर रहे हैं बताइए? 15,000। 15,000। Ma'am, 15,000. 15,000 आप रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी अब ये 15,000 जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं, अब ये 15,000 शेयर होल्डर्स जो हैं, इन्होंने एप्लीकेशन के समय पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? इनका Yes, ma'am. पैसा आपको मिला होगा। अब ये बताइए इन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना था? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी? Ma'am, 3 rupees. 3 रुपीज। यानी आपके पास 45,000 रुपीज पहले से जो है आपको इन शेयर होल्डर्स का आपके पास ऑलरेडी जमा है ना? यही मतलब हुआ, राइट। और कंपनी ने बोला कि जब आप इस पैसे को क्या करेंगे, अगर आपको एक्सेस आ गया है तो उसको आप एडजस्ट करेंगे। किसमें एडजस्ट करेंगे? कहाँ पे अलॉटमेंट एडजस्ट? में। अलॉटमेंट में। वेरी गुड। कंपनी ने बोला है कि आपको इसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज ये देखनी है कि जो फॉरफीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर बीन फॉरफीटेड, वो कितने हैं? फॉरफीचर का अमाउंट कितना आ रहा है? Ma'am, 4,500. फॉरफीटेड शेयर्स हैं, फॉरफीटेड शेयर्स हैं हमारे कितने? 45। 4,500. अब आप ये बताइए जो 4,500 शेयर्स जो हमने फॉरफीट किए हैं, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? विच कैटेगरी डू दे बिलोंग? मैम प्रो राटा अलॉटमेंट वाले के। Ma'am, pro rata allotment. क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि ये जो बिलोंग करते हैं ये प्रो राटा वाले में बिलोंग करते हैं, यही बताया ना क्वेश्चन में, ठीक है। यानी इन 4,500 शेयर होल्डर्स का पैसा भी इसमें कहीं ना कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि हमें जो है 45,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली है जिसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना, जब हम अलॉटमेंट पे आएंगे और अलॉटमेंट के टाइम से ही इसने जो है देना बंद कर दिया था शेयर होल्डर ने, जिन्होंने 4,500 शेयर हेल्ड किए थे वो अलॉटमेंट नहीं ना दिए हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन?
Tell me, students, what is written in the question regarding this? Can you all hear me? मैम allotment Am I audible? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हेलो एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन ये, हाँ यस, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो 4500 शेयर जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, जो शेयर होल्डर्स 4500 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन्होंने क्या अलॉटमेंट मनी दिया है कि दे फेल टू गिव द यस मैम अलॉटमेंट? दिया है मैम मैम, अलॉटमेंट क्योंकि ये लोग नो 60,000 मैम अलॉटमेंट मनी मैम और जितना इन कॉल लोग मनी पे नहीं एप्लीकेशन किया दिए थे एक मिनट आयुष, एक मिनट। मैम, जितना हाँ इन लोग बोलिए, शिखा एप्लीकेशन बोलिए। एक मिनट आयुष, लेट शिखा यस स्पीक। मैम। ये शिखा, मैम ये सिर्फ हाँ एप्लीकेशन मनी पे किया है और अलॉटमेंट और कॉल मनी ड्यू है वो पे नहीं किया, फेल हो गया। अच्छा ठीक है। आयुष आप बताइए क्वेश्चन यस में, मैम। क्वेश्चन में लाइन क्या मैम लिखी है? अलॉटमेंट का क्वेश्चन का लाइन बताइए। मैम अलॉटमेंट का इन लोग कुछ मनी एप्लीकेशन के साथ दिए थे ना, क्योंकि उसमें हम लोग एडजस्ट किए थे, तो और कुछ मनी इन लोग नहीं दिए थे, तो मैम उस रेशियो को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन वो सॉल्व मैंने करेंगे। अरे आयुष, आई एम नॉट आस्किंग यू दैट, आई एम आस्किंग कि क्वेश्चन में लाइन क्या दी है कि फॉरफीट मैम कब हुआ है? इन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया था मैम तभी अलॉटमेंट फॉरफीट का हुआ है मनी कि नहीं मैम दिखा। अलॉटमेंट में ही हो गया है। हाँ, मैं बस इतना ही पूछ रही हूँ कि इनका फॉरफीचर कब हो रहा है? अलॉटमेंट के टाइम पे हो रहा है कि अलॉटमेंट के बाद हो रहा है? तो आपने बताया अलॉटमेंट के टाइम पे ही हो रहा है, ठीक है। तो अब कहने का मैम मतलब ये है कॉल कि के जब तुम बाद लोग होगा ना। कॉल के बाद हो रहा है मैम। फॉरफीचर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, अलॉटमेंट, मैम पूछ रहे हैं कि अलॉटमेंट कब वो मनी। पे नहीं किया। ड्यू, ड्यू इसने जब ड्यू हुआ अलॉटमेंट, तो पेमेंट इसने किया है कि नहीं 4500 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी का? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। ओके मैम। ठीक है, अब समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे यस ये मैम। जो 4500 शेयर होल्डर्स हैं, इनका पैसा इसमें कहीं ना कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये यस तो मैम, हमने यस मैम। एप्लीकेशन का पैसा निकाला है ना, तो इसमें हो, इसी को हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि ये जो 4500 शेयर होल्डर्स हैं, इनका कितना पैसा इसमें छुपा हुआ है, देखना, ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? तो इसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो पैसा हमारा है 45,000 रुपीज, ये कितने अलॉटमेंट पे हो रहा है? इसको हमें कितने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है? 45,000 शेयर्स पे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बुक वाला इक्वेशन आपको रटने की जरूरत नहीं, इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस कॉन्सेप्ट कि 45,000 शेयर्स जिनको अलॉट हुए थे, उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी में 45,000 रुपीज है, ठीक है। क्योंकि जब हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो इस 45,000 को डिडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर का कितना हो गया? डिवाइड बाय 45,000। तो 4500 शेयर होल्डर्स का कितना हो गया? इंटू 4500। बात समझ में आई? तो कितना हुआ? कितना इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है एडवांस? 4500। वही है। ये 4500 रुपीज इनका एडवांस में ऑलरेडी है। ये कितने शेयर होल्डर्स का है? ये 4500 शेयर होल्डर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने 4500 रुपीज जो है ऑलरेडी एडवांस में दे दिया है। किसका दे दिया है? अलॉटमेंट का दे दिया है। तो अब अगर हमको निकालना हुआ अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, अनपेड, अब देखिए इसमें आपको ना नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का झंझट से आप बच जाएंगे। आगे आपको जैसे कैलकुलेट करना आप कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड कन्वीनियंट पड़े। तो अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट अब कैसे निकालेंगे? तो अलॉटमेंट पे इनको कितना देना था 4500 शेयर होल्डर्स को, बताइए। मैम 18,000। 4500 इंटू कितना है अलॉटमेंट मनी? 4 कितना 4 हो rupees गया? 18,000 18,000 देना था। ठीक है, कितना हो गया? 18,000 हो गया, राइट।
बंद हो गया 18,000। ठीक है, अब Yes, ma'am. ऑलरेडी इन्होंने कितना दे दिया है? 4500 4500 हाँ, तो माइनस 4500 कर दीजिए। मैम 13,500 तो ये 13,500 ये आपका क्या है? अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। क्लियर है? तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, उसको कैलकुलेट करना, ये सब झंझट से अगर आपको बचना है तो दिस इज द इजीएस्ट वे विच यू कैन डू एंड यू कैन फॉलो इट ऑन एनी क्वेश्चन। सिंपल सा, अगर प्रो राटा पे आपको जो है रिजेक्शन है और प्रो राटा पे वाले ही उसमें से फॉरफीचर है, आप जैसे भी निकालेंगे तो यही कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, क्लियर है? और शुड आई रिपीट इट अगेन? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू। देखो 60,000 एप्लीकेशन अभी भी थे हमारे पास, लेकिन हम अलॉट कितना कर सकते थे? सिर्फ 45,000 हम अलॉट कर सकते थे शेयर्स को। ठीक है, 45,000 शेयर्स को अलॉट करने का मतलब कि 15,000 शेयर्स हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है शिखा? नहीं, ये स्टूडेंट, व्हाट इज योर नेम बेटा? योगेश्वरी। योगेश्वरी, इज इट क्लियर? तो Yes, ma'am. 15,000 एप्लीकेंट्स को हमें रिजेक्ट करना है, लेकिन ये 15,000 एप्लीकेंट्स ने जो पैसा दिया होगा वो एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होगा, इसका पैसा भी, क्योंकि इसने एप्लीकेशन मनी तो दिया ही है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ma'am. में अगर हम इसका पैसा ढूंढने चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि 45,000 हमारा एप्लीकेशन में ऑलरेडी एडवांस है, जिसको हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और रिजेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक, अब हमने क्या किया? हमने इसको रिफंड तो किया नहीं, रिफंड करते तो टू बैंक कर देते। हमें क्या करना है? इसको एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में करना है। ठीक है, अब जब हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो सीधे सीधे 45,000 हम लेस कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो शेयर होल्डर्स 4500 शेयर्स होल्ड किए थे उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ठीक है, तो इनका पैसा भी अलॉटमेंट मनी में यानी इसमें कहीं ना कहीं छुपा होगा, जो कि हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया? ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये एप्लीकेशन मनी हमारी जो है, ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट पे हमने हमारी है 45,000 हमने जो अलॉट किया है उसमें ही हमें इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो 45,000 शेयर्स पे हमें जो एडजस्ट करना है अमाउंट वो है 45,000। तो वन शेयर पे कितना हो गया? 45,000 अपॉन 45,000। तो 4,500 शेयर्स पे हमें कितना एडजस्टमेंट मिल चुका है, यानी एडवांस मिल चुका है 4,500। ठीक, ये अमाउंट ऑलरेडी हमें मिल चुका है जो कि इसमें छिपा हुआ था 45,000 में, यानी 45,000 एप्लीकेशन मनी में 4,500 ऑलरेडी हमें मिल चुका है। किनसे मिल चुका है? इन लोगों से मिल चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि अनपेड अमाउंट कितना हुआ अलॉटमेंट में। अब अनपेड हम कैसे निकालेंगे? हमें मिलना चाहिए था कितना? 4,500 इंटू 4 हम जब करेंगे तो हमें मिलना चाहिए था 18,000, लेकिन एडवांस में सिर्फ हमें 4,500 मिला है, यानी रिमेनिंग कितना हुआ? 13,500 अभी भी हमारा अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट है, जो कि ये 4,500 शेयर होल्डर्स ने हमें नहीं दिया है। इज इट क्लियर नाउ योगेश्वरी? यस मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज पे। तो सबसे पहली हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है। तो पहली एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हेडिंग आप लोग ने लिख ही लिया होगा, इन द बुक्स ऑफ अशोका लिमिटेड जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आई थिंक यू ऑल हैव डन दिस। अब पहली एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितने अमाउंट आएंगे? कितने शेयर से हम देखेंगे? 1,65,000 जो हमें अप्लाई किया गया है। तो 1,65,000 इंटू 3, 4,95,000। ठीक है, अब उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट तो 165 से ही होगा, लेकिन कैपिटल हम कितने से क्रिएट कर रहे हैं? हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल हम लोग 1,50,000 शेयर से ही क्रिएट करेंगे ना, जितना हमने मंगाया था, राइट? तो
लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,95,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 इंटू 3 कितना हो गया 4,50,000। अब यहाँ तो मिसमैच हो गया। मिसमैच के रीजन क्या है कि हमें अभी अमाउंट एडजस्ट करना है। हमारा जो पेंडिंग अमाउंट है 45,000 वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और अगर बोलता कि रिफंड करना है तो टू बैंक कर देते। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, ठीक है, हो गया यहाँ तक। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 इंटू 4। अलॉटमेंट मनी हमारा 4 रुपीज है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका अमाउंट आप लोग निकाल के बताइए कैसे। 5,41,500 आ रहा है, बताइए मैम हम बताएं। वन बाय वन। हम बताएं। अभी जो हमने 13,500 फाइंड किया था वो हमारा कॉल्स एंड एरियर्स है। और बैंक में हमें आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग मतलब ये जो कॉल्स एंड एरियर्स नहीं मिला है वो बैंक अकाउंट डेबिट में 5,41,500 आ जाएगा। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 5,55,000 आ रहा है। ठीक है। अली बताइए कैसे आएगा ये। यस अली टेल मी। अली अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। मैम मैम वो जो 4500 शेयर वाला अलॉटमेंट मनी मतलब जो 60,000 ग्रुप से अप्लाई किया था मैम वो नहीं दिया था, तो उससे हम निकाल दिए थे कि 45,500 इंटू 60 अपॉन 45,000, तो उस पर करके निकाले तो मैम मेरा आ गया 6,000। तो 6,000 में से 4,500 माइनस किए तो 1,500 आ गया। और अलॉटमेंट पे था 4,500 गुने 4 तो 18,000। 18,000 में से मैम 4,500 माइनस किए तो 13,500 आया। तो मैम अलॉटमेंट ड्यू किए थे मैम 6 लाख से, और 6 लाख में से जब एडजस्ट करेंगे तो 55 वो जो 45,000 दिए थे वो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा मैम 5,55,000। तो उसमें से 13,500 माइनस करेंगे तो 5,41,500 आ जाएगा। ठीक है, बहुत घुमा फिरा के आपने बताया है। वैसे थोड़ा इसको जितना सिंपल वे में करेंगे ना अली उतना इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपने इसी तरह से प्रैक्टिस किया, कोई बात नहीं है। सीखी है ऐसे ही है मैम, 12th में। हाँ वही मैं जान रही हूँ, जो लोग 12th में जिस तरह से सीखे हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वैसे कीजिए। तो ये देखिए 6 लाख हमारे पास था, ठीक है। इस 6 लाख में से 45,000 हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। करना है कि नहीं करना है? यस मैम। है ना? यस मैम। और बाकी हमारा 13,500 और यस मैम, अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट जो अलॉटमेंट में नहीं मिला है कितना हो गया मैम 5,41,500 रुपए हो गया। आ गया सबको समझ में कैसे निकाले हैं? इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू हमारा क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 इंटू 2। अब जितना एडजस्टमेंट करना था अलॉटमेंट में ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे रिसीविंग के समय कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो सिंपल करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस ये ध्यान देना है कि जो हमारा 4,500 शेयर्स का जो था बस वही हमें डिडक्ट कर देना है। तो आप चाहें तो आप अमाउंट निकाल के भी डिडक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस की 1,50,000 शेयर्स में से आप 4,500 लेस करके हाँ इंटू 2 कर दीजिए, या फिर आप अमाउंट में से डिडक्ट कर दीजिए, बात एक ही आएगी। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हमारी 1 रुपए से थी, तो 1,50,000 इंटू 1। यहाँ पे भी वही सेम अमाउंट, रिसीविंग के समय वही 4,500 शेयर्स को हम लोग लेस करके लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,45,000। यहाँ तक क्लियर है सबको?
यस मैम। Yes, ma'am. यस। अब उसके आगे हम लोग जो है फॉर फीचर की एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीट होने की, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फॉर फीचर हो रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, 4500। और आप देखेंगे कि 10। हाँ इंटू 10 इसलिए करें क्योंकि पूरा कॉल हमने ड्यू किया है ना। Yes, ये ma'am. देखिए यहाँ पे भी हम Yes, ma'am. लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ पे भी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है। जहां जहां जितना इक्विटी शेयर कैपिटल आप ड्यू करते जा रहे हैं वो सारा आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 4500 इंटू 10 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरे 10 रुपए से आपने इसको किया है क्रिएट। तो 10 रुपए जब आपने क्रिएट किया तो उसको कैंसिल करने के लिए 10 रुपए से ही आप डेबिट भी करेंगे। क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, आपने इक्विटी शेयर देखिए क्रेडिट किया है ना, इसका मतलब आपने इक्विटी शेयर के अकाउंट को क्रिएट किया है। ठीक, तो पूरा जितने से क्रिएट किया उतने से आप इसको कैंसिल भी करेंगे। तो 10 रुपए से आपने क्रिएट किया है तो 10 रुपए से आप कैंसिल करेंगे। तो 4500 इंटू 10, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अलॉटमेंट में जो है 13,500 जाएगा, है ना। यही ना अमाउंट हमें नहीं मिला है, अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। दिस इज व्हाट वी हैव Yes, गॉट। ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 4500 इंटू 2 9000, 9000। फिर 4500 इंटू 1 4500। ठीक, और आप बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लीजिए तो 18,000 आपका जो है शेयर फॉर फीचर में आएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस तरह Yes, से ma'am. आपका Yes, ma'am. ये क्वेश्चन हो गया। इसमें री इश्यू का नहीं दिया था। अब देखिए यहाँ पे बुक में वर्किंग नोट्स कितना बड़ा दिया हुआ है। कैन यू सी द वर्किंग नोट्स ओवर हियर? तो Yes, और हम ma'am. लोग ने बहुत इजीली इसको कर लिया। आप लोग जैसे सीखे हैं 12th में, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं आप इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो कीजिए, नो नॉट एट ऑल। The way you find yourself comfortable, you can go ahead with this. But this is also one of the easiest way. अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये तो प्रीमियम पे नहीं था, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ये एक होमवर्क है आपके लिए। सारा कुछ वैसे ही होगा, कैलकुलेशन वैसे ही होगा। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर शेयर्स फॉरफीट हो रहे हो, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तो वैसी सिचुएशन में क्या करते हैं। इतना तो मैंने बताया ही था फॉरफीचर के केस में कि अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो क्या करते हैं और शेयर्स फॉरफीट हो जाते हैं तो व्हाट विल हैपन देन। मैम मैम प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करते हैं शेयर फॉरफिकेट करते समय। हाँ, शेयर फॉरफीचर करते समय हम लोग प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करेंगे। ठीक है। अब जब सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जब फॉरफीचर होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट कितना जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट कितना जाएगा इस बात का ध्यान दीजिएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो उतना ही अमाउंट जाएगा जितना हम लोग ने क्रेडिट किया है। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसको फॉरफीचर की एंट्री जब करते हैं, फॉरफीट की जब करते हैं, उसमें भी हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है प्रीमियम के रिगार्डिंग कि प्रीमियम हमारा कितना एडजस्ट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, राइट डाउन द क्वेश्चन, और आई होप आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, राइट डाउन। Alka Limited invited applications for 60,000 equity shares, 60,000 equity shares of rupees 50 each, issued at a premium of rupees 10 per share. Issued at a premium of rupees 10 per share. The amount was payable as follows. The amount was payable as follows. The amount was payable as follows. On application and allotment rupees 20 per share. On application and allotment rupees 20 per share. Balance including premium on first and final call. Balance including premium on first and final call.
आगे लिखिए, applications for 80,000 shares were received. Applications for 80,000 shares were received. Full stop. Applications for 5,000 shares were rejected. Applications for 5,000 shares were rejected, and pro rata allotment was made. And pro rata allotment was made to the remaining applicants. To the remaining applicants. Full stop. All calls were made and duly received. All calls were made and duly received except the first and final call. Except the first and final call on 600 shares. On 600 shares which were allotted to M. Which were allotted to M. Full stop. His shares were forfeited. His shares were forfeited. Full stop. The forfeited shares were issued. The forfeited shares were issued at rupees 60 fully paid up. At rupees 60 fully paid up. Pass the necessary journal entries in the books of Alka Limited. मैं 5 मिनट आप लोग को दे रही हूँ, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। आज मैं सोल्यूशन इसका तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज स्टार्ट डूइंग। हाँ, तो हो रहा है ये क्वेश्चन, कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए ठीक है, अब 5 मिनट दे दिए तो 5 मिनट कीजिए आराम से। मैम हो गया।
हेलो मैम। हेलो। आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव डन द क्वेश्चन, ठीक है, और कर लीजिएगा इसको बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, विल सी दिस क्वेश्चन टुमारो, ठीक है, विल नॉट स्पेंड मच ऑफ टाइम ऑन दिस, और हम लोग कल इसको क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? यस मैम। यस मैम। Yes, तो ma'am. प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स तो सभी जानते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है। दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे गेट अ प्रायोरिटी ओवर द डिविडेंड एंड ऑल, राइट? मैम रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट होता है। वेरी गुड तनु, रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट होता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनको हमें रीपेमेंट जब करना होगा, अगर हमने उन्हें रिडेम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू किया हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो एक टाइम के बाद हमें उनको पेमेंट वापस करना पड़ता है, जिसको हम लोग रीपेमेंट कहते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कौन कौन से तरीके से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो कई मेथड्स होते हैं। पहला लिख लीजिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रोजेक्ट गलत लिखा हुआ है बुक में, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा मेथड है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, जैसे आप न्यू इक्विटी शेयर्स इशू कर दीजिए, उससे भी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। तीसरा, रिडेम्पशन पार्टली आउट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड पार्टली बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, हर जगह प्रोजेक्ट लिख दिया, गलत है। रिडेम्पशन पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। और चौथा है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, क्लियर है? ये चार तरीके से जो है आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह है या कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, तो उनसे भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। ओके, तो इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज लिख दीजिए। पहली जर्नल एंट्री लिखिए, इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अगर न्यू शेयर आप इशू कर रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट के लिए, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं शेयर्स को, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वही एंट्री जो पहले अभी हम लोग ने की है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, अगर हम रिडीम कर रहे हैं शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट से अगर हम शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लिखिए। अब जब हम प्रॉफिट से शेयर्स को रिडीम करते हैं, तो उसके लिए हमको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट अ कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पीएनएल में जो प्रॉफिट है या तो हम उससे कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फंड है तो उससे कर सकते हैं, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड से कर सकते हैं, या किसी भी अदर रिजर्व फंड से हम शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब कि जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे रहा है जनरल रिजर्व, तो आप सीधे सीधे सिर्फ जनरल रिजर्व को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट लिख देंगे। अगर स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली आउट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, तो उस तरह से आप एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
क्लियर है ये यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट लिखिए, प्रोविजन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रोविजन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यानी अगर आपको जो शेयर्स को रिडीम करना है उससे प्रीमियम भी है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी जब हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया होगा तो हमने बोला होगा कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी देंगे, उस समय हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा तो अब क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व जिससे भी हमें रिडीम करना है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये सारा प्रोसेस करने के बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट पे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जिस फेस वैल्यू पे हमने इशू किया था वो लिखेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम अगर था तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। अब इनके रिसीव की एंट्री कीजिए, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, डन? यस मैम। अच्छा, जब भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं ना तो फुली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए। यानी पार्टली पेड अप का मतलब क्या हुआ? एक आध कॉल रह गई तो हम रिडीम नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, उसके लिए फुली पेड होना चाहिए। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पार्टली पेड किया और उसको फुली पेड बनाना है तो फुली पेड बनाने के लिए जो कॉल रह गया है उसको हम लोग ड्यू करेंगे और उसकी रिसीविंग करेंगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो पार्टली से फुली हो गया। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लिख लीजिए। ABC Limited redeems its 5,000, 12% redeemable preference shares, 12% redeemable preference shares of rupees 100 each, out of the statement of P&L, on 31st March 2015. Out of the statement of P&L on 31st March 2015. Give the necessary journal entries. If these shares are redeemed, पहला है at par और दूसरा है at premium of 10%. ठीक है, at par और दूसरा है premium of 10%. तो सबसे पहले पार वैल्यू की हम लोग एंट्री कर देते हैं। पार पे जब हो रही है रिडेम्पशन, पार पे जब हो रहा है तो लिखिए आप लोग डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आर यू ऑल राइटिंग स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इसमें बोला है P&L से रिडीम करने के लिए तो हम लोग सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स को रिडीम करना है? 5,000 और क्या प्राइस है, फेस वैल्यू क्या है उसकी? मैम 100%। तो 5,000 इंटू 100 कर दीजिए, कितना हो गया? 5 लाख रुपीज का रीपेमेंट करना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कीजिए रिडेम्पशन ड्यू की। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
12% redeemable preference share capital account debit to 12% redeemable preference share holders account to 12% redeemable preference share holders account। ठीक है, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी? 12% redeemable preference share holders account debit to bank account, 12% redeemable preference share holders account debit to bank account, 5 लाख। ठीक है, ये तो पार पे था। अब इसी में 10% प्रीमियम भी अगर हमको देना रहेगा तो हम क्या करेंगे बताइए? ड्यू में जो डेबिट करेंगे प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर। वेरी गुड। जब हम लोग ड्यू करेंगे तो उसमें हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और वैसे ही फिर हम लोग उसका पेमेंट का करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10%। तो 5 लाख का 10% 50,000 ये प्रीमियम आ गया और यहाँ प्रीमियम हमने क्रेडिट किया है। अब प्रीमियम नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देंगे और फिर आप पेमेंट कर देंगे पूरा 5,50,000 का। ठीक है, डन। मैम इसमें पहला एंट्री गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। हाँ ठीक है, मैम इसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है कभी मैम, क्योंकि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ फेस वैल्यू पे बनता है ना कि प्रीमियम पे। तो ये प्रीमियम पे नहीं बनता है, सही कह रहे हो गया ये वाला। Have you all done this? यस ठीक मैम। है, तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल की क्लास में एक और टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। एक मिनट बेटा, एक सेकेंड। बाकी लोग लीव कर